प्रियजनों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में ऐसे शब्दों पर चर्चा करेंगे जिनकी शब्दवर्तनी प्रायः गलत लिखी जाती है अथवा गलत टाइप की जाती है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता। पहला शब्द है सहस्र, जिसका अर्थ होता है हजार। यह इस प्रकार अनेक किताबों में, वेबसाइट के पोस्ट पर लिखा मिल जाएगा। यह शब्द निरर्थक है। इसका उच्चारण सहस्त्र होगा, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। मानक हिंदी शब्दकोश में इस प्रकार का कोई शब्द नहीं है। हिंदी की समझ न रखने वाले जब कुछ टाइप करते हैं तो उनसे यह गलती होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह दिखने में सहस्र के जैसा ही लगता है, किंतु पूरी तरह गलत है। इसी प्रकार दो शब्दों को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। पहला है स्तोत्र, जिसका अर्थ होता है स्तुति, और दूसरा है स्रोत, जिसका अर्थ है मूल। इंग्लिश में जिसे सोर्स कहा जाता है। इन दोनों शब्दों को ध्यान से न देखा जाए तो एक जैसे दिखाई देने का भ्रम हो सकता है। जो हिंदी के प्रति जागरूक नहीं है अथवा जिन्हें हिंदी भाषा की समझ नहीं है, वे इन दोनों शब्दों के बदले इस प्रकार टाइप कर देते हैं या लिख देते हैं, जो निरर्थक शब्द है। इसका कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार ए और ऐ के बारे में जिन्हें पता नहीं है, वे भी इनसे उत्पन्न शब्दों की दुर्दशा कर देते हैं। आइए कुछ सही और गलत शब्दों पर गौर करते हैं। एक, ऐक, ऐसे, इसका उच्चारण संभव नहीं। एक्का, ऐक्का, ऐश्वर्य, इसका उच्चारण संभव नहीं। देखने जाएंगे तो इसकी सूची बहुत बड़ी बन जाएगी। दरअसल जो गलत शब्द लिखते हैं उन्हें यह पता नहीं है कि ए में एक मात्रा होती है और ऐ में दो मात्रा होती है। इसी कारण वे ऐसी भूल कर बैठते हैं। इसी प्रकार द और ध की संधि में बहुत बड़ी गलतियां होती हैं। बहुत ही चर्चित शब्द है श्रद्धा। इस शब्द की ऐसी दुर्दशा देखी जाती है कि मन व्यथित हो जाता है। इसका कारण है लोगों को वर्ण की संधि का ज्ञान न होना। इसका गलत स्वरूप यह है। दोनों प्रकार से लिखे जाते हैं, लेकिन दोनों ही शब्द बिल्कुल गलत हैं। शब्दकोश में इस प्रकार के कोई शब्द नहीं है। साईं बाबा के हर मंदिर में श्रद्धा सबूरी लिखा होता है, जहां यही गलत स्वरूप प्रायः देखने मिलता है। लोगों को पता नहीं होता कि लटकने वाले वर्ण जैसे द, ट, ठ, ड, इस प्रकार के वर्ण जब आधे रूप में दर्शाए जाते हैं तो ये पूर्ण रूप में होते हैं, और जो पूर्ण वर्ण होते हैं वे आधे रूप में इनके नीचे लटकते रहते हैं, न कि बाईं ओर। इसीलिए पाठ्यक्रम की पुस्तकों में श्रद्धा, विद्यार्थी जैसे शब्दों को इस प्रकार लिखा जाता है ताकि हलंत के कारण आधे वर्ण की पहचान हो सके। श्रद्धा की सही शब्द रचना ये है। दोनों ही प्रकार से लिखना सही है, और गलत यह है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में आज की तारीख में भी इसी प्रकार लिखा गया है। यह वीडियो
मंदिर के किसी संचालक तक पहुंचे तो यह सुधार अवश्य करवाएं, क्योंकि लाखों लोग बाबा के द्वार पर आते हैं और उनके इस उद्गार की सही शब्द वर्तनी उनकी समाधि पर लिखी होनी चाहिए, ऐसी मेरी विनती है। ओम सरस्वत्यै नमः।